अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज आप लोगों को मैं अपने ड्रेस दिखाती हूँ जो स्टिच हुए हैं। एक तो सबके ना ये ज़रूर क्वेश्चन होता है कि आपके कपड़े। अच्छा, एक तो मैं सबसे पहले तो बात ये करूँगी कि मेरे ना जो लोग, तो जाहिर सी बात है मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो मेरे सारे व्लॉग्स देखा करें। जो न्यू आते हैं उनको तो चलो इतराज़ भी बनता है, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि वो मेरे साथ पुरानी है या न्यू है। तो कपड़े मैंने बड़ी दफ़ा आपसे कहा है कि कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि हम सबके स्टिच होते हैं। मतलब आज ना चले मैं खुल के एक बात शेयर करती हूँ। हर घर में, मुझे नहीं पता, हमारे घर में ना ऐसे सीन है, मतलब घर में एक बंदा ऐसा होता है फैमिली में, जिस तरह बहन भाइयों में, जिसका ना वो अल्लाह की तरफ से ना उस पर सबकी कोई ना कोई चीज़ की ज़िम्मेदारी होती है। हंसी आ रही है मुझे। चले मैं ना आज आपसे एक बात करती हूँ। ऐसे है कि घर में ना एक बंदा ऐसा हो जाता है कि किसी ना किसी चीज़ में ना वो माहिर होता है, और वो वाले काम में जब वो माहिर हो ना, तो वो पूरे घर के जो जितने भी बहनें हों, भाइयों वाला तो भी इसमें कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन काम में जो, तो वो वाली ज़िम्मेदारियाँ ना एक बंदे पे होती है कि किसी भी चीज़ में अगर वो हो ना माहिर। अब कपड़ों के लिहाज में हो गया, कपड़े स्टिचिंग के लिहाज से हो गया, मेकअप में हो गया, बाहर किसी से मामलात हों या कोई इस तरह के हो गए ऐसे वैसे सारे जो मामलात होते हैं ना, तो एक बंदा घर में ना ऐसा ज़रूर होता है। तो शॉपिंग ज़्यादा नहीं होती। आप लोग क्यों नहीं समझते? मुझे अभी ना हंसी आ रही थी। ज़्यादा नहीं होती। कुछ लोग है ना बड़ा ये सोचते हैं, अल्लाह ही जाने वो क्यों सोचते हैं। अच्छा, शॉपिंग ऐसे होती है, मैंने बड़ी दफ़ा ये बताया है। आज ना हंसी इसलिए आ रही थी कि आज फिर कपड़े स्टिच होके आ गए हैं तो कपड़े आज फिर स्टिच होके आए हैं, तो मैंने आपसे शेयर करने हैं। तो फिर बीच में ना बस एक एक ऐसी कोई ना कोई व्लॉग में एक बंदी आ जाती है कि इतने कपड़ों का आपने क्या करना है, इतने कपड़ों का ये करना है कि पहनने हैं, पहन के मतलब आपको भी दिखाने हैं और आप लोगों को मशवरा भी देना है, आइडिया भी देना है, सारा कुछ करना है। बाकी बात ये आ जाती है कि कपड़े जो होते हैं ना, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि जब मेरी शॉपिंग हो रही होती है ना, तो मैं अपनी सिस्टर्स की साथ करती हूँ। एक सिस्टर तो मेरी बाहर है, एक हम लोग सिटी से, हमारे मतलब और सिटी में है, एक मेरे साथ होती है। हम लोग दो बहनें एक सिटी में हैं। तो हमारी जो शॉपिंग हो, तो उन लोगों की ना सबकी जो शुरू से, अब से नहीं है, शुरू से आज से 10-12 साल पहले जब से मैंने अपनी होश संभाली ना, या जब से इंसान बड़ा हुआ है, तो ये ज़िम्मेदारियाँ तब से मेरी स्टार्ट हैं। ये सिर्फ मेरी बहनों की ज़िम्मेदारियाँ नहीं स्टार्ट, हमारे ऐसे घर थे, मतलब मेरे चाचू की फैमिली हो गई, मतलब मेरे मामू लोगों की फैमिलीज़ हो गई। वाकई में मैं हैरत होती है कि ये अल्लाह की तरफ से कोई था। हर बंदा ना कपड़ों के मामले में और चीज़ों के मामले में ना, अपनी जो औरतों के कामों में, वो मुझे हर चीज़ का ना पूछ के चलते थे। ऐसा सीख के लाइफ में ना, अभी बल्कि मेरी ना ऐसी फैमिली में बड़े सारे लोग हैं, जिस तरह कि अब जिस तरह मेरे पे ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो सीख के इंसान है ना, अब बल्कि मैं थक गई हूँ। अब बल्कि मैं उन लोगों को कहती हूँ कि अपनी अपनी ना खुद ही किया करो। लेकिन एक तो हम लोगों का टेलर एक है, फिर उनकी शॉपिंग खुद करनी होती है, उनके लिए चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, उनके फिर कपड़ों को डिज़ाइन करना होता है, उनको स्टिच करवाना होता है, और ये कपड़े इसलिए हो जाते हैं, जाहिर सी बात है मैं मेहनत भी कर रही होती हूँ उनके कपड़ों पे भी, अपने कपड़ों पे भी। फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को ना दिखाऊँ कि मैंने किस तरह स्टिच करवाए हैं, उनके किस तरह के करवाए हैं। ये नहीं, फिर मैं हर व्लॉग में तो नहीं ना एक्सप्लेन कर सकती, हर व्लॉग में नहीं मैं बता सकती कि ये सूट उसका है, उसने पहनना है, ये सूट मेरा है, ये मैंने पहनना है। ये बात है ना, इसलिए दोबारा से रिपीट की है कि चीज़ें जब ना इस तरह सारी कर रही होती हूँ ना, तो जाहिर सी बात है मेरी अपनी मेहनत हो रही होती है, तो फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आपके साथ। आज बात फिर क्लियर की है। हंसी आ रही थी, हंसी इसलिए आ रही थी, कपड़े फिर मैं दिखा रही हूँ, स्टिच होके आए हैं, और कोई ना कोई बीच में एक बंदी आ जाएगी और वो मुझे कहेगी कि इतने कपड़ों का आप क्या करती हैं। तो फिर ना ये उनके लिए स्पेशल मैसेज है। अभी चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है ना आप लोगों को एक तो अपने कपड़े स्टिच हुए दिखाती हूँ। वो बहुत अच्छे स्टिच हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप कपड़े जब लो ना, तो कुछ के कपड़े फेवरेट हो जाते हैं आपके, मतलब वो प्रिंट्स के लिहाज से, कलर्स के लिहाज से, तो उनका दिल चाह रहा होता है वो स्टिच भी अच्छे हों। ऐसे ही आज मेरे ना कपड़े बहुत अच्छे स्टिच हुए हैं, और अल्लाह करे ये जब मैं पहनूँ ये मुझे सूट भी करे, ये भी होता है।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारे। और आज मैं ना आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी। अगर तो आप लोगों को ये चीज़ें भी चाहिए, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे ये ज़रूर आपने बताना है। अब मुझे ये नहीं पता जो लोग मुझे देखते हैं वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, मतलब बेटियाँ हैं या नहीं हैं, तो मुझे आपने ये भी बताना है। आज मैं अपनी भांजियों के कपड़े जो मैंने स्टिच करवाए थे ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने कहाँ से करवाए हैं, किस तरह हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर लिंक दूंगी। तो इंशाल्लाह वो जल्दी अपना ना पेज बनाएंगी, तो पेज बना के वो कपड़े स्टिच डिज़ाइन करके आपको देंगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ स्टिचिंग दिखाती हूँ और आइडिया देती हूँ। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अगर वो बना लेती हैं तो वो फिर मैं आपको लिंक भी दूंगी, तो आप ऑर्डर भी कर सकती हैं। तो चलते हैं अपने कपड़ों की तरफ, अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फाइनली इसकी थी ये वाली लुक, इसकी नेक लाइन, ये सारी मैंने प्लेट्स डलवा दी थी वो बारीक वाली। और ये बॉक्स में ये आ गई यहाँ पे लेस। अच्छा, ये जो था ना, ये इस तरह स्टिच करवाया था कि यहाँ से ना पैनल्स करवाए थे यहाँ पे। और ये वाला जो फैब्रिक था ना, ये चुनट से सेपरेट से अटैच हुआ है। ये ऊपर वाला कपड़ा सेपरेट से कटिंग करके ये अटैच हुआ है। ये प्लेट्स डाली, पहले नीचे वाला कपड़ा आ गया, उसको चुनट कर डाल के उसको पैनल्स के साथ जॉइंट किया, और ऊपर वाला फिर सेपरेट से जॉइंट किया। ये इस तरह बना हुआ है ये वाला। ये जो पैनल्स है ये साथ में, ये बात मैं क्लियर कर दूँ, ये पैनल्स डालने में। वो वाला जो सूट था ना, वो मैं लास्ट में दिखाती हूँ उसकी कैसी लुक थी। अच्छा, ये इसकी नेक लाइन है और इसके साथ बॉर्डर्स थे, वो सारे बॉर्डर्स आ गए। और फिटिंग में मैंने ये लेस करवा ली थी दोनों साइड पे, ये आ गई इस तरह। और ये आ जाते हैं मेरे फेवरेट स्लीव्स ये, और इसकी जो डिज़ाइनिंग हुई है ना यहाँ पे हुई है, और ये बहुत प्यारे स्लीव्स जो स्टिच हुए हैं। अच्छा, ये ना हर बंदा भी नहीं पहन सकता, मतलब किसी किसी को इश्यूज होते हैं, घर में नहीं अलाउ होते। तो ये इस तरह सर्कल है ऊपर ये वाला, और ये एक साइड पे सिर्फ ये चीज़ आनी है और एक साइड पे पर्ल्स है। तो ये एक एक डोरी इस पर्ल्स के साथ ना लग के ये बंद हो जाएगी। जब मैं पहनूंगी ना, तो ये एक एक डोरी के अंदर ये पर्ल्स अटैच करके ये बंद हो जाएगा, ऊपर वाला सारा ऊपर रहेगा। लेकिन मैंने खोल के इसलिए दिखाया है कि एक साइड पे ये सिर्फ ये वाला डिज़ाइन है और एक साइड पे ये पर्ल्स है। ये मैंने बनवाया था शोल्डर पे इस तरह, ये ऐसे सही करके दिखा दूँ क्लियर। ये इसकी कटिंग ये है, इस शेप में सर्कल वाली आ गया, और इस तरह इसकी ये पट्टी आ गई, और ये सारी अंदर ये चीज़ें लगी, और इधर वाली साइड पे आ गए ये वाले पर्ल्स। ये मैंने अपने स्लीव्स पे बना लिया था दोनों तरफ, ये वाला इस तरह ये बना है। और ये दोनों ये बंद हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला फिर ये ओपन ही रहेगा। और ये आ जाते हैं इसके स्लीव्स। अब हम इसकी नीचे लुक पे चलते हैं। अब ये देखें सारी इसकी लुक, ये आ गई सेंटर में चुनट। मैंने उस वाली हेयर में भी बताया था कि जिनका ना बेली नहीं भी है, थोड़ा बहुत भी है ना, वो अगर सारे इस तरह चुनट डालेंगे ना, उनका बेली बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि चुनट पेड़ पे जब आती है ना, तो वो फुली फुली सी लगती हैं। तो मैंने ना साइडों पे बिल्कुल नहीं चुनट्स डलवाई थी, साइडों पे सिर्फ मैंने सेंटर में रहने दी थी, और ये इतनी ही अच्छी लगती हैं, फुल हैवी वाली नहीं है, ये बहुत लाइट लाइट सी डाली हुई है, और साइडों पर ये प्लेन है। अच्छा, खैर ये साइड पे सारे बॉर्डर आ गया, साथ में लेस आ गई, और नीचे से सिर्फ बॉर्डर और प्लेन। और इसकी लेंथ मैंने रखवाई थी 46। फुल लॉन्ग शर्ट बनाई है। इसके साथ आप ट्राउज़र टाइट में पहनना चाहें तो टाइट में पहन लें, अगर आप लूज़ में पहनना चाहें तो लूज़ में पहन लें। बैक इसकी सेम ऐसी ही है, बैक पे बॉर्डर नहीं था, सिर्फ लेस है। और ये ऐसे, ये सूट मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं मुझे इतना क्यों पसंद है। अच्छा, अभी इसका दुपट्टा ये था, इसके दुपट्टे की सारी लुक है। अच्छा, ये लॉन का दुपट्टा है, दूर से पड़ा है ना, ये वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने तो पहन भी लिया है, 3-4 दफ़ा उसने पहन भी लिया, लेकिन मेरा सिल के अब आया। अच्छा, तो ये ना सिल्क का ही लगता है। और इसकी सेटिंग करवा ली थी ये वाली पट्टी, ये इसके पट्टी करवा ली, और लेस आ गई, और ये सारा प्रिंटेड दुपट्टा था। अच्छा, मैंने ना ट्राउज़र रेडी टू वेयर ही रखा है इसके साथ, ब्लैक ही, मैंने नहीं करवाया स्टिच के, मतलब सेम में नहीं करवाया, और मैंने ब्लैक में ही पहन लेना है। और ये इस तरह सूट मैं इंशाल्लाह रेडी होके आपको दिखाऊंगी ये इस सूट की लुक। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। अब आ गया है नेक्स्ट वाला सूट। अच्छा, इसकी जो मैंने नेक लाइन बनवाई है वो बैक की है, ये इस तरह बनवाई थी, ये डोरी थी, ये सिर्फ आगे से ये। अच्छा, ये वाला जो मोटिव्स है ना, उन्होंने ना स्लीव्स पे दिया था मुझे। स्लीव्स पे ना, ये भी मैं अक्सर व्लॉग्स में बताती हूँ कि उस पर ना जब हैवी एम्ब्रॉयडरी आ जाती है ना,
तो घर में पहनना अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। मतलब शुरू में तो इंसान न्यू ड्रेस पहन के सारा मतलब कर लेता है, लेकिन आम रूटीन में देखें ना तो मुझे स्लीव से एम्ब्रॉयडरी कम मुझे पसंद है। मैं अगर हूँ भी ना तो शॉर्ट करवा देती हूँ। तो ये मैंने स्लीव पे नहीं लगाया, मैं ये नेक लाइन इस तरह बनवा के नीचे करवा ली थी, और फिर बाकी मैं डिटेल आपको बाद में देती हूँ ये सारी। ये आगे इसके स्लीव्स, और इसके स्लीव्स ना ये इस तरह बनवाए हैं। ये बनवा लिया था कट अंदर से इस तरह, और ये सारा स्टाइल ये है ये ऐसे बना है गौर से। फिर मैंने कहा कि दिखा दूँ अच्छे से। और ये आगे इसके स्लीव्स ऐसे, और ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट था ये वाला। और यहाँ पे मैंने ना ऑर्गेन्जा यूज़ करवाया। मुझे ऑर्गेन्जा नीचे बॉर्डर पे प्लेन लगा भी अच्छा लगता है, और प्लेट्स में भी अच्छा लगता है। ये थी सारी, ये शर्ट पे ही एम्ब्रॉयडरी थी, ये एप्लिक पैच नहीं लगा। ये मैंने सारा फिर कपड़ा निकलवाया, कट वर्क करवाया, और नीचे ऑर्गेन्जा अटैच करवा के एप्लिक करवा लिया था, और ये प्लेट्स करवा ली, और साइड पर ये सारी लैस आ गई। तो मुझे ना ये ऑर्गेन्जा नीचे अगर प्लेन भी लगा हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट ना भी डलवाऊँ, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने इस तरह लगवा लिया था। चौक पे आगे इसकी ये वाली लैस, आगे पीछे बैक पे फ्रंट पे। अच्छा अब है ना आपको बताती हूँ, अब आपको साथ में ये भी मशवरा दे देती हूँ। हम लोगों के ना जब जिस तरह मेरी फिज़ीक की लड़कियाँ या मुझसे थोड़ी सी हेल्दी भी, उनके भी ना बॉर्डर्स इतने इतने बच जाते हैं। मैंने एक व्लॉग में पहले भी आपसे कहा था, और मैंने ना तब भी उसके टसल्स बनवा लिए थे हर सूट में ना। मेरे भी, मेरी सारी बहनों के भी, हम लोगों की जो फिज़ीक है वो नॉर्मल है, तो इतना पैच तो हमारे सूट में से ना ज़रूर घेरे वाला बचता है। स्लीव्स वाला तो वो सारा एडजस्ट हो जाता है इतना। फिर मैंने ना उस वाले ब्लैक सूट में भी ये वाले मोटिफ निकलवाए थे, इस तरह करके निकलवा के कटवर्क सारा करवाया था। कटवर्क करवा के फिर उसकी मैंने डोरियों के साथ वो सेटिंग करवाई थी। अब भी ये बॉर्डर था, और फिर इसकी मैंने वो मोटिव्स निकलवा के मैंने ये वाली डोरी बनवाई है। ये ऐसे, ये एप्लिक वर्क, ये डबल कपड़ा लग गया था, डबल कपड़ा लग के सिर्फ उसकी आउटलाइन की है, और ये डोरी के साथ इस तरह अटैच कर दिया अंदर ही। तो ये वाले जो ना ये बॉर्डर में से निकलवाए हैं मैंने, ये वाले, ये इस तरह ज़रूर बनवाया करें। एक तो ट्रेंड बहुत चलता है ये वाली चीज़ों का चल रहा है, दूसरा ये है कि आपका बॉर्डर वो इतना सा पीस निकला हुआ अब वेस्ट नहीं होता। अब मैंने ना बड़े पहले तो वेस्ट किए, अब मैंने इस तरह करने शुरू कर दिए। हम सेपरेट से डोरी लेते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, वो अलग से ख़र्चा होता है। फिर यह है कि इंसान है वो बनवाने में ये सारा कुछ, लेकिन वो ख़राब भी हो जाती हैं। इसलिए फिर मैंने ना अब ये वाला काम शुरू कर दिया। जहाँ से मुझे फूल नज़र आ रहा है, जहाँ से कोई बटरफ्लाई नज़र आ रही है, जहाँ से कोई भी सूट में से नज़र आ रहा है ना, वो मैं फूल इस तरह निकलवा के तो ये साथ में इस तरह बनवा लेती हूँ ये। अच्छा अब चलते हैं इसकी बैक की तरफ। इसकी बैक नेक लाइन दिखाती हूँ। ये दो मोटिव से दोनों बाजुओं के, एक मैंने सेम बैक पे लगवा लिया, एक फ्रंट पे लगवा लिया। ये बैक आ जाती है, और बैक की नेक लाइन मैंने बनवाई थी ये वाली। ये पहले भी मैं बनवाई थी, और मैंने बताया था यहाँ पे अगर आप पर्ल्स लगवाना चाहें तो पर्ल्स लगवा लें, अगर ये डोरी लगवाना चाहते हैं तो डोरी लगवा लें। पर्ल्स इसलिए नहीं लगवाए कि बाल बहुत फंसते हैं। ये आ गया इसका ट्राउज़र, वही लूज़ में ऐसे, और ये आ गया इसका एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा। और ये यहाँ पे जो शिफॉन का सिंपल सा कपड़ा था, वो सिर्फ सिंपल फोल्डिंग करवा के ये लैस अटैच करवा दी थी ऐसे। ये है सारी दुपट्टे की लुक। अच्छा अब मैं चलती हूँ अपनी भांजियों के कपड़े दिखाती हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ ना वो पेज टैग करूँगी। तो अभी तो उन्होंने ना माइंड बनाया है जहाँ से ये मैंने स्टिच करवाए हैं, तो उनका आइडिया अगर उनका हुआ तो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी किसी। अच्छा ये सारी जो शर्ट्स हैं ना, जितने भी मैं सूट दिखाऊंगी, ये लाइमलाइट की शर्ट है, और ना एक लाइमलाइट की शर्ट में एक ही दो मतलब 2 पीस सेम बना है, मतलब ट्राउज़र शर्ट सेम बनी है। ये इसकी नेक लाइन थी, लेस लगवा ली, और यहाँ पे आ गई ये प्लेट्स। मतलब बड़े वो डिसेंट से कपड़े ये स्टिच करवाए हैं। ये आ गया बॉर्डर, लेस आ गई, तो इनकी इतनी अच्छी लुक आई है ना, ये देखें। सब लाइमलाइट के प्रिंट्स है। ये वाली शर्ट थी जिस तरह हम लोग लेते हैं, तो ये सारे ना ऐसे ही बने हैं। ये लेस आ गई यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे फ्रंट पे एक बड़ी चुनट आई, और ये आ गई लेस ऊपर नेक लाइन पे, और सेम टू सेम बैक पे भी वही चुनट सेम आ गई बड़ी, और यहाँ पे लेस नहीं करवाई, और ये बैक आ गया घेरा इस तरह।
इस तरह के ना पहने हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये था इसका ट्राउज़र, लेस आ गई, प्लेट्स आ गई और ये नीचे लेस आ गई और बेल बॉटम ये ट्राउज़र बनाया इस तरह। इतनी नीट कपड़े उन्होंने स्टिच किए हैं, इतने नीट, बल्कि इंशाल्लाह मैं आपसे करूँगी वो पेज शेयर, बन जाए थोड़ा सा उनका काम स्टार्ट हो जाए, फिर आप लोग ना बनवा के उनसे ख़रीद ले। मतलब वो आपको फुल इसी तरह फैब्रिक खुद ही लेके खुद ही डिज़ाइन करके आपको देंगी। उनकी बहुत अच्छी स्टिचिंग भी है और डिज़ाइनिंग भी। अच्छा, ये था ये ट्राउज़र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये भी लाइमलाइट का प्रिंट था ये वाला। ये आ गया सारा प्रिंट जो है, और ये था बॉर्डर, ये सारा बॉर्डर लग गया था। और ये देखें, ये इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग से बटन टसल्स ये सब उन्होंने खुद किया, नहीं तो टेलर को मुझे लेके देनी पड़ती हैं। ये सारा काम उन्होंने खुद किया और इतनी सफाई से। टेलर तो पहली बात है इतने छोटे कपड़े पकड़ता ही नहीं है, डिज़ाइन ही नहीं करता। उस स्लीव्स का डिज़ाइन, ये आ गई पट्टी और ये प्लेट्स, ये पर्ल्स लग गए। ये एक थी ये वाली शर्ट ट्राउज़र, ये सारी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चों के हैं, ये स्टिच करवाए ये ऐसे। और इसका आ गया ये वाला ट्राउज़र इस तरह। ये देखें, ये थी इसकी फाइनल लुक। ये बैक पे ये चीज़ ऐसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, एक था ये वाला प्रिंट, ये भी लाइमलाइट का था और इसके स्लीव्स इस तरह बनवाए थे चुनट वाले और फुल लूज़ कुर्ता स्टाइल में बनवाए हैं। इसका मैं ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। और ये सारी ये खुद सारी सेटिंग हुई हुई है। ये वाली ये बने बनाए नहीं लिए, ये सारी खुद उन्होंने खुद डिज़ाइन करके ये सारी चीज़ें अटैच की हैं। और ये आ जाते हैं इनके स्लीव्स। और ये प्रिंट था, इतना प्यारा प्रिंट था, फैब्रिक बहुत प्यारा था। ये लाइमलाइट की शर्ट थी। अच्छा, ये आ गया बॉर्डर यहाँ पे, ये इस तरह छोटे चौक है, ये प्रिंट आ गया ये ऐसे। और इसका अभी मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। ये इसका था ट्राउज़र ऐसे लूज़ में। और ये अभी ये नया लोग जब पहनेंगे ना तो फिर मैं उनकी वीडियोस शेयर करूँगी। तो ये आगे इसकी सारी लुक ऐसे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वाला। ये देखें, ये मेरे भाई की बेटी का है ये वाला। और ये आ गया, इसकी चुनट आ गई यहाँ पे ये, और नेक लाइन पे ये बटन्स लगा लिए। ये सारा मैंने इसलिए दिखाया, किसी ने बनाने हुए तो सेम इसी तरह स्टाइल करके बनवा लेना आप। और है ना, ये सारी लाइमलाइट की शर्ट्स हैं। और ये ट्राउज़र और शर्ट, एक शर्ट ली थी और शर्ट और ट्राउज़र एक ही शर्ट में मैनेज हो गया था। इसकी ये थी लुक। और ये आ गया इसका ट्राउज़र ऐसे। बैक पे भी सेम ऐसी प्लेट्स हैं ये वाली इस तरह। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शर्ट की तरफ, ये दिखाती हूँ। इस शर्ट की ना इतनी प्यारी लुक है ना, इतनी प्यारी, आप यकीन करें ऐसे कर सना सफीनाज के कपड़े होते हैं और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इतने एक्सपेंसिव कि लाइन ये लेस आ गई सारी यहाँ पे, ये वाला गला आ गया, नेक लाइन आ गई, शोल्डर इस तरह आ गए, ये सारे ये खुद स्टिच हुए हुए। अच्छा, नीचे घेरे पे आ गई ये वाली लेस ऐसे, और नीचे एक ही आ गई लेस। इतना ये प्यारा कुर्ता लगा है, इतना प्यारा। ये देखें इसकी लुक। अब ये चाहे तो ये फुल लूज़ जो ट्राउज़र वाइट में बच्चों के स्टिच भी मिल जाते हैं उसके साथ पहन लें, या सेम इसका ट्राउज़र नहीं स्टिच हुआ, इसकी सिर्फ शर्ट है ये ऐसे, तो उसके साथ रेडी टू वेयर के साथ वाइट के साथ ये चल जाएगी। ये थी इसकी लुक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी लाइमलाइट की शर्ट थी, इसकी नेक लाइन बनवाई थी ऐसे। ये आपको बने बनाए मार्केट में मिल जाएंगे ये। और इस तरह इसका आ गया था ये बॉर्डर, नेक लाइन इसकी सिंपल मतलब गोल में आ जाती है, स्लीव इसके हाफ स्लीव्स ही हैं ये। और ये आ जाती है इसकी शर्ट की लुक ऐसे। ये और ये आ जाता है इसका ट्राउज़र
इस तरह। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, ये दिखाती हूँ। ये आ गया इसकी सारी लुक। अच्छा, इसको ना एक तो प्रिंट इस तरह का है, शायद वो डिज़ाइनिंग क्लियर नज़र नहीं आए। ये आ गया शोल्डर इस तरह यहाँ से भी, और ये सारे आगे ये वाले बने हुए मार्केट से ही मिल जाते हैं, ये मिरर और ये ऐसे लगे हुए ऐसे शोल्डर्स वाली। अब इसकी कटिंग दिखाती हूँ। इसकी एक आ गई ये वाली शॉर्ट में, ये फ्लेयर्स आ गया, फ्रॉक टाइप है ये इस तरह नीचे से अटैच है। और अच्छा, फिर इसका आ गया साथ में ही थोड़ी सी लॉन्ग रख के ये फुल उसकी जो लेंथ आ गई, और ये इतनी लूज़ है, ये इसका फ्लेयर है, ये ऐसे। ओए होए, ये वाला इसकी थी ये वाली ऐसे, और ये आ गया इसका ट्राउज़र। आप लोगों के साथ अपने इतने यूनिक आइडिया शेयर करती हूँ ना, हर चीज़ें आप लोगों के साथ अब तो शेयर करने लग गई हूँ। अब तो मेरी ना जो भी होती है ना, तो मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आपसे शेयर करूँ। तो आज की मेरी सारी यही वाली डिज़ाइनिंग थी। अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जल्दी जल्दी से मेरा 10K कम्प्लीट करवा दें, ताकि मैं आप लोगों के साथ गिव वे कर सकूँ, और वो बहुत अच्छा है, और जिसके पास जाएगा वो उसको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।